हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो सिस्टम एनालिस्ट होता है उसका क्या रोल है। तो सिस्टम एनालिस्ट का रोल आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस क्या होते हैं, फ्रॉम योर एनालिसिस टू योर इम्प्लीमेंटेशन फेजेस टू योर मेंटेनेंस फेज। तो उसमें हमने वन बाय वन हर फेज को डिटेल में डिस्कस किया था और उसको और हम ज़्यादा डिटेलली एक्सप्लेन करेंगे इन दी अपकमिंग लेक्चर्स। लेकिन उन्हें समझने से पहले जो हमारा सिस्टम एनालिस्ट का क्या रोल होता है आपके एसडीएलसी के अंदर, वो आज हम इसमें देखेंगे। तो अगर हम सिस्टम एनालिस्ट की बात करें तो वो हु इज़ अ सिस्टम एनालिस्ट? सो अ सिस्टम एनालिस्ट इज एन आईटी प्रोफेशनल हु वर्क्स ऑन अ हाई लेवल in an organization to ensure that your system, infrastructures and computer systems are functioning as effectively and efficiently as possible. ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट कौन सा पर्सन होता है जो कि थ्रूली मीन्स कंप्लीटली अवेयर होता है सिस्टम के साथ, ऑल्सो गाइड करता है सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बाय गिविंग द प्रॉपर डायरेक्शन. So he or she is an expert having technical and interpersonal skills to carry out the development task required at each phase. जो भी फेज के अंदर आपको स्किल्स चाहिए या जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए वो ही और शी जो तो आपका सिस्टम एनालिस्ट है मस्ट बी एन एक्सपर्ट. एंड ऑल्सो इट परस्यूज टू मैच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल. जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है आपका जो आप सिस्टम डेवलप करने जा रहे हो वो देखता है कि उनकी कंपैटिबिलिटी कितनी है. तो हाई कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और जो भी आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऑब्जेक्टिव है. तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो सिस्टम एनालिस्ट है, जो आपका एनालिसिस फेज होता है वहां से लेके यानी जो आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला फेज होता है वहां से लेके जो आपका लास्ट फेज होता है जहाँ पे आप मेंटेनेंस और सपोर्ट प्रोवाइड कराते हो, सारे ही फेजेस में आपके सिस्टम एनालिस्ट का रोल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो इस डायग्राम में आप देखिए सिस्टम एनालिसिस इट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान, यूज केस मॉडल, गाइडलाइंस, स्टेक होल्डर्स की रिक्वेस्ट क्या है वो भी आइडेंटिफाई करता है, विजन क्या रहेगा आपके सिस्टम का एज वेल एज आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन है, उनमें कितनी कंपेटिबिलिटी है, क्या यूज केस मॉडल्स बनेंगे सिस्टम को डेवलप करने के लिए, क्या सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशंस होंगी, क्या रिक्वायरमेंट्स के एट्रीब्यूट्स होंगे और क्या ग्लॉसरी क्रिएट होगी सिस्टम की. So for all these things system analysis is responsible, and after the analysis of these things they will develop the system analyst will develop your requirements management plan, you develop the vision, elicit the stakeholder request, manage the dependencies, develop the use case modeling guidelines, capture a common vocabulary means the attributes that we will use throughout the system development, find the actors and the use cases in your UML diagrams, and also structure that use case model. तो आप देखें जाए तो सिस्टम एनालिसिस को आप क्या समझ सकते हैं, एक तरीके से करता धरता हो गया है ना आपके सिस्टम डेवलपमेंट का. क्यों? क्योंकि वो आपके हर स्टार्टिंग फेज से एंड फेज सारे फेजेस के अंदर उसका रोल है. ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे क्या इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या स्किल्स होनी चाहिए आपके सिस्टम एनालिस्ट की, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. तो आगे देखते हैं मेन रोल्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है. फर्स्ट होता है डिफाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजर थ्रू द वेरियस फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स. अलग अलग जैसे क्वेश्चनर हो गए, इंटरव्यूज हो गए, जो भी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश फॉर्मूलाज हो गए या आप कुछ जो भी डिजाइन्स हो गए, आप उनके बेसिस पे यानी कि कुछ टेक्निक्स के बेसिस पे आप क्या करते हो, आप जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट्स है उनको डिफाइन करते हो और उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए. ये फर्स्ट रोल है सिस्टम एनालिस्ट का. आफ्टर दैट जैसे आपने रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करी देन सिस्टम एनालिस्ट शुड प्रायोरिटाइज द रिक्वायरमेंट्स बाय ऑब्टेनिंग द यूजर कंसेंसस. After that gathering the facts or information and acquires the opinion of users. ठीक है, जो भी informations और facts आपने gather किए हैं again you need to interact with the user to find out the opinion for the user about that informations and facts. And also a system analyst should maintain the analysis and evaluation to arrive at appropriate system which is more user friendly. It should suggest many flexible alternative solution. अगर कोई सिस्टम डेवलप करने के लिए आपके पास एक सोल्यूशन है बट वो सोल्यूशन सपोज अगर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम एनालिस्ट शुड सजेस्ट सम एनी अदर फ्लेक्सिबल ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन एंड पिक द बेस्ट सोल्यूशन एंड क्वांटिफाई द कॉस्ट एंड बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट टाइम्स. Your system analyst should identify the
best solution for your system development. Also, it should draw some certain specifications which are easily understood by the user and programmer in precise and detailed form. जरूरी नहीं हो जैसे यूजर है उसका टेक्निकल बैकग्राउंड हो, लेकिन उसको कोई रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करानी है, तो जो सिस्टम एनालिस्ट है उसका क्या रोल है कि वो उस तरीके से स्पेसिफिकेशंस को ड्रॉ करे जो कि आपके यूजर के थ्रू भी इजीली अंडरस्टूड हो, और आप जो प्रोग्रामर जो उसको प्रोग्राम्ड करने वाले हैं आपकी सिस्टम को, उनके थ्रू भी इजीली अंडरस्टैंडेबल हो. ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड द लॉजिकल डिजाइन ऑफ सिस्टम विच मस्ट बी मॉड्यूलर अप्रोच मैंने आपको बताई थी इससे पहले वाले लेक्चर में. तो लॉजिकल डिजाइन इस तरीके से बनाई जाए, तो उसमें एनालिस्ट का क्या रोल है कि जो भी लॉजिकल डिजाइन्स बन रही है वो इस तरीके से बने कि दैट कैन बी यूज एज अ मॉड्यूल्स, मीन्स आप मॉड्यूलर अप्रोच उस पर परफॉर्म कर सके जो भी आप लॉजिकल डिजाइन बना रहे हैं. Also, it should plan the periodicity of for evaluation after it has been used for some time and modify the system as needed. अगर जो existing system है या जो भी system आप deploy कर चुके हो, अगर उसके अंदर कुछ requirements है, कुछ और modifications की requirement है, तो उनको के लिए भी planning की जाती है through system analyst, and also evaluation should be performed through the system analyst. So these all are the main roles of your system analyst. तो बेसिकली एक तरीके से सिस्टम एनालिस्ट जो है वो आपके डील करेगा मैनेजर के साथ भी, जो सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामर्स हैं उनके साथ, जो टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ, जो वेंडर्स और सप्लायर्स हैं, जो सिस्टम के वेंडर्स या जो उसको सप्लाई करने वाले हैं उनके साथ, ऑल्सो यूजर्स के साथ, जो सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, और जो एक्सटर्नल कंपनीज है जिनके साथ आप कंपीट कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंपीट करेगी सिस्टम एनालिस्ट की, उनके साथ भी. तो सिस्टम एनालिस्ट बेसिकली आप देखें तो ये सारा जितना भी आपका एरिया होगा सिस्टम डेवलपमेंट का उनको कवर करता है. इसका मतलब जो सिस्टम एनालिस्ट है उसके पास स्किल्स भी बहुत सारी होनी चाहिए, यानी कि उसके पास काफी डिफरेंट टाइप की स्किल्स होनी चाहिए, तभी वो एक सिस्टम एनालिस्ट बन सकता है. तो स्किल्स क्या हो सकती है, देखो, क्योंकि प्रोग्रामर्स के साथ और जो आपकी टेक्निकल टीम्स है उनके साथ अगर वो डील करेगा तो उसको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, इसका मतलब उसके पास टेक्निकल स्किल होनी चाहिए. ठीक है, ये स्किल्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. तो देखो, क्योंकि सिस्टम एनालिस्ट हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स के साथ या जो भी टेक्निकल स्पेशलिस्ट है उनके साथ डील करता है, तो उनके साथ डील करता है तो उस केस में उसको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए. तो टेक्निकल नॉलेज के लिए उसके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स. नेक्स्ट, बिजनेस नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सिस्टम एनालिस्ट है शुड आइडेंटिफाई और डिफाइन द structure of a system that will cost effective, time effective and प्रोड्यूस द बेनिफिट्स. तो वो आपका मतलब क्या है यहाँ पे, उससे कि सिस्टम एनालिस्ट को बिजनेस नॉलेज होना चाहिए. बिजनेस नॉलेज के लिए इट शुड हैव अ बिजनेस स्किल्स. Also, the system analyst interact with the end users. So people knowledge should also there. So for people knowledge, people skills also should be present in the system analyst. So these are the some main skills that should be present in your system analyst. So here we talked about the attributes of a system analyst. Attributes बोल सकते हैं आप, ये system analyst की properties बोल सकते हैं इसको. तो skills क्या होनी चाहिए system analyst में, अगर हम technical terms में बात करें तो interpersonal skill होनी चाहिए, technical skills होनी चाहिए, और एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, एंड मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए. अब हम एक बार वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल, टेक्निकल स्किल और एनालिटिकल स्किल एंड मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती हैं. तो अगर हम सिस्टम एनालिस्ट के इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करें, इसका मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या होना चाहिए, इंटरफेस विद द यूजर एंड प्रोग्रामर, facilitates a group and lead smaller teams, manage the expectations, good understanding, communication, selling and teaching abilities, and motivator, having the confidence to solve the query. So these skills should have in a system analyst. अगर हम एनालिटिकल स्किल्स की बात करें तो एनालिटिकल स्किल्स में क्या आ जाएगा, सिस्टम की जो स्टडी है या ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है वो होनी चाहिए सिस्टम एनालिस्ट में. प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको कैसे एनालाइज करना है और उसे कैसे सॉल्व करना है, इसकी स्किल्स होनी चाहिए. एबिलिटी टू एक्सेस द ट्रेड ऑफ, साउंड कॉमन सेंस, क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट न्यू ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन के ही कंपटीशन में सपोज करें कि कोई और नई टीम्स आती हैं, कॉम्पिटिटर्स आते हैं अगर आपके मार्केट के अंदर, तो वो किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसकी भी नॉलेज और उसकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सिस्टम एनालिस्ट में. मैनेजमेंट स्किल्स की अगर हम बात करें
मैनेजमेंट स्किल्स क्यों चाहिए? क्योंकि सिस्टम एनालिस्ट जो है वो एक तरीके से कंप्लीटली जितने भी आपके पीपल वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं सिस्टम को डेवलप करने के लिए, चाहे वो एक कोडर हो, चाहे कोई टेस्टिंग टीम हो, या एंड यूजर्स हो, मैनेजर्स हो, वेंडर्स हो, स्टेक होल्डर्स हो, सबके साथ ही डील करता है। तो मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए जो अंडरस्टैंड यूजर जार्गन एंड प्रैक्टिसेस, रिसोर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, चेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट, एंड अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट फंक्शंस थोरोली। ओके। एंड इन टेक्निकल स्किल्स की कंप्यूटर की नॉलेज उसको होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, मॉडर्न डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, सिस्टम डिजाइन टूल्स क्या होते हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, एंड ऑल्सो जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिकली एक सिस्टम एनालिस्ट का जो रोल होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है जो सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें और जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स है, ताकि जो सिस्टम आपने डेवलप किया है वो कंप्लीटली मीट हो सके यूजर की रिक्वायरमेंट्स को, तो ही आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। तो सिस्टम एनालिस्ट के अंदर ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये present होने चाहिए। These are some very important attributes that should be present in one system analyst. So interpersonal skills, analytical skills, management skills and technical skills. So that's it for this lecture. आज वाले लेक्चर में हमने देखा कि क्या रोल होता है आपके सिस्टम एनालिस्ट का, उसका कहाँ कहाँ पार्टिसिपेशन होता है, क्या उसमें स्किल्स होनी चाहिए ताकि आपका सिस्टम जो है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क कर सके। सो थैंक यू एवरीवन। सो आपको प्लीज़ अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।